नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं 10 कदम। मलिहाबाद में आज फिर महाभारत के पूरे आसार हैं। कुछ दिन पहले हंगामा बरपा था, आज फिर बवाल संभव है, क्योंकि मलिहाबाद के कसमंडी किले पर पासी समाज ने सिर्फ दावा किया है, बल्कि बकरीद से पहले यह ऐलान करके हंगामा खड़ा कर दिया है कि वे आज मलिहाबाद के कसमंडी में करेंगे सुंदरकांड का पाठ। मस्जिद और मकबरे पर पासी समाज की ओर से होगा सुंदरकांड का पाठ। हालांकि प्रशासन ने सुंदरकांड पाठ की अनुमति नहीं दी है और हालात पर नियंत्रण के लिए मौके पर भारी फोर्स तैनात रहेगी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कसमंडी में आज मस्जिद पर सुंदरकांड करने के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार यहां पर मस्जिद पर जो पुलिस की टीम है वो मौजूद है। इसके साथ साथ मकबरे के आसपास को भी जो है पूरा एरिया को पुलिस की टीम ने घेर लिया है और लगातार ये कहा जा सकता है कि इस अलर्ट के बाद पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर सक्रिय नजर आ रही है। खास तौर से आज सूरज पासी ने ये ऐलान किया था, जो लाखन आर्मी का अध्यक्ष है, उसने ये ऐलान किया था कि वो यहाँ पर आकर सुंदरकांड करेगा। ऐसे में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो पुलिस की टीम है उसने इस पूरे एरिया को घेर रखा है। किसी को भी आने की इजाज़त यहाँ पर नहीं दी जा रही है और ये फिलहाल तस्वीरें इस वक्त लखनऊ के मलिहाबाद की हैं और ये माना जा सकता है कि अब इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन देशा साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ, मलिहाबाद। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, कसमंडी में नहीं होगी बकरीद की नमाज। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन का यह फैसला सामने आया है। मकबरे मस्जिद की जमीन पर विवाद है। राजा कंस का किला बता रहा है पासी समाज, किले में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। मलिहाबाद के कसमंडी स्थल पर विवाद लगातार बना हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मकबरे मस्जिद की जमीन पर विवाद है और राजा कंस का किला पासी समाज उसे बता रहा है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कसमंडी में बकरीद की नमाज अब नहीं होगी। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया है। मकबरे मस्जिद की जमीन पर ये सारा विवाद है। किले में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। राजा कंस का किला पासी समाज उसे बता रहा है और इसी को लेकर अब विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मकबरे मस्जिद की जमीन पर लगातार विवाद बना हुआ है। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन का यह फैसला सामने आया है, बकरीद की नमाज अब नहीं होगी। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अब आपको मकबरे के अंदर से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज भी नाग के कई चिन्ह मौजूद हैं। पासी समाज की तरफ से जिस जगह को राजा कंसा पासी किला होने का दावा किया जा रहा है, हम वहीं पर मौजूद हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये पुराने ज़माने की एक इमारत रही थी और सामने की तरफ आपको साफ तौर पर जो नाग के जो चिन्ह हैं वो दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो पुराने ज़माने में जो तमाम इमारतें होती थी उनमें जो स्ट्रक्चर होता था उसकी बनावट यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि जो नाग के जो चिन्ह होते हैं उनको यहाँ पर जो है दर्शाया गया है। इसके साथ साथ तमाम ऐसी भी चीज़ें जो हैं वो इस पूरी इमारत के अंदर मौजूद हैं जिसमें कई तरह के साक्ष्य होने का दावा पासी समाज की तरफ से किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखेंगे तो जो तमाम इसके साथ साथ जो बीच की जो दीवार है वहाँ पर भी स्ट्रक्चर कुछ उसी तरह का दिखाई पड़ता है। ऐसे में हालांकि ज़रूर जो है ज़मीन की तरफ जो यहाँ पर कब्र हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, लेकिन ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ तमाम जो चिन्ह हैं नाग के वो यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे और ये कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव का एक मंदिर था। तो ये जो पूरी जगह है इसी को लेकर पूरा विवाद जो है वो गहरा रहा है और अब इस पूरे मामले को लेकर पासी समाज ने कोर्ट जाने की बात भी कही है। लेकिन इन सब के बीच में जो तमाम तरह के चिन्ह हैं वो ये स्पष्ट तौर पर संदेश दे रहे हैं कि इसके पीछे कोई बड़े राज छुपे हो सकते हैं। कैमरामैन देशा साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, मलिहाबाद।
और पासी लीडर सूरज को हाउस अरेस्ट किया गया है। योगेश पासी समेत कई लोग हाउस अरेस्ट किए गए हैं। सुंदरकांड के लिए नहीं मिली है अनुमति। कसमंडी में किया है सुंदरकांड का ऐलान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पासी लीडर सूरज को हाउस अरेस्ट किया गया है। योगेश पासी समेत कई लोग हाउस अरेस्ट हुए हैं। सुंदरकांड के लिए अनुमति नहीं मिली है। कसमंडी में सुंदरकांड का ऐलान किया गया था। तो बड़ी खबर, पासी लीडर सूरज को हाउस अरेस्ट किया गया है। योगेश पासी समेत कई लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है। सुंदरकांड के लिए अनुमति नहीं मिली है। और चलिए अब इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे गेस्ट महामंडलेश्वर विष्णु दास हिंदू धर्मगुरु हैं, इफ्राहिम हुसैन मुस्लिम धर्मगुरु हैं और मौके से विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और रुक कर लेते हैं विशाल का। विशाल, आप क्योंकि मौके पर मौजूद है तो सबसे पहले वहां पर मौजूदा स्थिति क्या है उसकी जानकारी दीजिए। देखिए, फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है, क्योंकि आज यहाँ पर जो है बाकायदा जिस तरह से नमाज अदा की गई थी शुक्रवार को, उसको लेकर आज बड़े मंगल पर यहाँ पर बाकायदा ये कहा गया था कि सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भारी पुलिस बल जो है वो भी तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ किसी को भी यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जा रही है। लगातार पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर गश्त कर रही है और किसी को भी यहाँ पर जो है आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे प्रीमाइसेस में आम आदमी की एंट्री को बैन कर दिया गया है और पुलिस की जो पूरी टीम है वो लगातार इस पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। उस पूरे एरिया को पुलिस की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है और हाउस अरेस्ट कर लिया गया है सूरज पासी को, योगेश पासी को और कई नेताओं को। चूंकि आज यहाँ पर यह ऐलान किया गया था कि जो है सुंदरकांड होगा, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा का कड़ा पहरा कर दिया है और आप देख सकते हैं कि पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। और इसके साथ साथ जो आगे का हिस्सा है और जो पीछे का हिस्सा है वहां पर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पीएससी को तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनसे लगातार निगरानी जो है वो की जा रही है और 24 घंटे यहां पर पुलिस फोर्स को रहने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद से बैरिकेड्स भी किया गया है। और यहां पर जो स्थानीय लोग हैं, जो यहां के निवासी हैं, केवल उन्हीं को ही अंदर इस प्रीमाइसेस में आने की इजाजत है, बाकी किसी को भी इस प्रीमाइसेस में आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त मौके पर दिखाई पड़ रही हैं और फिलहाल अब ये कह सकते हैं कि सूरज पासी और योगेश पासी समेत तमाम जो पासी समाज के जो नेता थे इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि सुंदरकांड जो ये ऐलान किया गया था वो अब यहां पर संभव नहीं दिखाई पड़ रहा है। एक प्रशासन ने और बड़ा कदम उठाते हुए ये भी स्पष्ट कर दिया है कि बकरीद की जो नमाज यहां पर होनी थी उसको भी मना कर दिया गया है कि यहां पर कोई नमाज अदा नहीं की जाएगी। ये इसलिए किया गया है कहीं ऐसा ना हो कि माहौल खराब हो, तो ऐसे में इन सब चीजों को लेकर ये निर्देश फिलहाल जारी किए गए हैं। ठीक है विशाल, आप बने रहिए और अब सबसे पहले रुक कर लेते हैं महामंडलेश्वर विष्णु दास जी का, हिंदू धर्म गुरु हैं। सर, स्वागत है आपका। जो सुंदरकांड का पाठ का ऐलान जो किया जा रहा था पासी समाज की तरफ से, उस पर प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर मना कर दिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत निंदनीय है और वहां हमारे लोगों का है और वहां पर हम लोग पहले ही जो कंस महाराज का किला था, मंदिर था, वो करोड़ों सनातनियों के आस्था का एक केंद्र है और वहां पर जा करके हम लोग पूजा पाठ और सब जाते थे, करते थे। तो सुंदरकांड को जो मना कर दिया गया है वो निंदनीय, मना नहीं चाहिए करना। ये सनातनियों के आस्था से जुड़ा हुआ है और अगर मना किया गया है तो वह निंदनीय है और इसके खिलाफ हम सभी साधु संत हैं और हम लोग खुद जा करके वहां सुंदरकांड का पाठ करेंगे, मगर उसकी मतलब वो लेंगे कि हमको चाहिए, करना चाहिए सुंदरकांड का पाठ, वो सब हम लोग अवश्य जाएंगे। क्योंकि लाखों करोड़ों ऐसे मंदिर हैं जहां पर आतंकियों ने तोड़ करके मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान बोलते हैं, साबित करते हैं और वहां चिन्ह इस तरह कर देते हैं, मगर जो करोड़ों सनातनियों का है वो हमको लोगों को मिलेगा। मुस्लिम भाई को भी सोचना चाहिए कि भाईचारा अगर उनको रखना है तो जो करोड़ों सनातनियों के आस्था से जुड़ा हुआ है उसके साथ खिलवाड़ नहीं चाहिए करना। इसीलिए मेरा बार बार यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार और कोर्ट को वहां पर जो भी सबूत मिले हैं उसकी जांच के अनुसार
और वहां पर सुंदरकांड का पाठ करने की इजाजत देना चाहिए। अगर इजाजत नहीं मिलेगा तो हम लोग धरने पर भी बैठेंगे, क्योंकि हम सनातनियों का एक आस्था का केंद्र है और जहां जहां मस्जिद खोदोगे वहां वहां सनातनियों का चिन्ह मिलेगा, क्योंकि वो मस्जिद था ही नहीं। पूरे भारत वर्ष में कभी मस्जिद का नामो निशान नहीं था। अब इतिहास उठा करके देखें, करोड़ों वर्षों से सनातनियों का मंदिर था, आस्था का किला कोई था, पाठशाला था। मगर कुछ आतंकियों ने जब राज हुआ तो उन्होंने मंदिरों को तोड़ करके और कहीं मस्जिद, कहीं कब्रिस्तान और कहीं अनेक तरीके से उन्होंने निर्माण किया। मगर अब सनातनी जाग चुका है और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर हैं हम लोग लेकर के रहेंगे। जी ठीक है, इफ्राहिम हुसैन जी का रुख कर लेते हैं। इफ्राहिम जी, सही किया है या गलत किया है, और बकरीद की नमाज भी नहीं होने वाली है? देखिए, प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, अनुमति नहीं दी, तो ये तो प्रशासन का एक अच्छा कदम है और प्रशासन की सराहना की जाती है। जहां तक सवाल नमाज पर भी पाबंदी लगाई है प्रशासन ने, तो देखिए, नमाज तो मुसलमान पहले से पढ़ते आए हैं और मस्जिद भी है और मकबरा भी है और कब्रें भी हैं वहां पर। वो तमाम तरह की, ये किसी से छिपी हुई चीजें नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। तो प्रशासन को उसके बारे में सोचना चाहिए कि जो काम चलता आ रहा है, नमाज होती आ रही है, अभी कोई ऐसी कहीं से भी कोई सबूत या किसी तरह का नहीं मिला है या कोई बात ऐसी पॉजिटिव नहीं हुई है, तो फिर प्रशासन को अभी नमाज नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि हर धर्म की आस्थाओं के अपने अपने हिसाब से उनकी जो भी रीति रिवाज हैं उन्हें प्रशासन की मदद से वो किए जाते हैं, शांति व्यवस्था कायम की जाती है। हाँ, ये अच्छा कदम है प्रशासन का कि जो हंगामा करने वाले लोग हैं उन्हें प्रशासन ने रोका है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। तो आप देखिए कि बिल्कुल सब कुछ दिखाई दे रहा है, पहले से नमाज होती आ रही है, मकबरा भी है, कब्रें भी हैं, सबूत भी हैं। अब अभी भाई कह रहे थे कि हर जगह जहां भी खोदेंगे वहां मंदिर मिलेगा। इस बात का कोई सेंस नजर आता है कि हर जगह कहां कैसे मंदिर होगा? तो इस तरह की बातें बिल्कुल कानून के खिलाफ हैं और जो भी इस तरह के कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं या समाज में हंगामा पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन को कार्रवाई की जरूरत है। जी, तो महामंडलेश्वर जी, विष्णुराज जी, देखिए, ये तो कह रहे हैं कि नमाज तो पहले से होती आ रही है, वहां पे होने देनी चाहिए और हंगामा करने वालों को रोका है प्रशासन ने। अच्छा कर, अब इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ये लोग हिंदुस्तान में रह करके इस्लामिक का ख्वाब देखना चाहते हैं, इस्लामिक राष्ट्र का ख्वाब देखना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान में करोड़ों सनातनी जब पहले से ही हैं, वो सभी सनातनी हैं, तो यहाँ मस्जिद कैसे हुआ भाई? और यहाँ पहले से सनातनियों का मंदिर था, गढ़ था। ये जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जन्म से आप मुसलमान हैं? क्या कोई प्रमाण है? कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही हिंदू होता है? तो आपको मस्जिद की क्या जरूरत है भाई? कब्रिस्तान की क्या जरूरत है भाई? आप पहले भी थे सनातनी, अब भी सनातनी है, तो आप वापसी आ जाइए। और आप कायरता के कारण और दबाव के कारण आप मुसलमान बन गए और अपना झूठा प्रचार रहे कर मस्जिद और गुरु वो मकबरा चिल्ला रहे हैं। भाई, ना हिंदुस्तान में मकबरा था, ना कोई मस्जिद था और ना कोई कब्रिस्तान था। भगवान राम के समय पर, राजाओं के समय पर केवल किला था, पाठशाला था, मंदिर था। मगर जब औरंगजेब का राज आया, जब आतंकियों का राज आया, तो सनातनियों को दबा करके और मार करके, हत्या कर करके, उनके मंदिरों को तोड़ करके और मस्जिद का निर्माण हुआ। क्या आपको मालूम है कि आकाश और पृथ्वी से पहले सनातन था? सनातन का मतलब होता है सत्य आजन्मा। जैसे भगवान आज जन्मे हैं, वैसे सनातन है, सनातन सत्य है। सनातन कोई बनाया हुआ नहीं है।
इस्लाम बनाया हुआ है। इस्लाम में चाहे आप मस्जिद बनाओ, आप कहते हैं कि हमारा अल्लाह का कोई रूप नहीं है, तो जब भाई अल्लाह का रूप नहीं है तो मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है? और वहां मस्जिद नहीं है। और देख लीजिएगा, जैसे अयोध्या में राम मंदिर को बाबर कहते थे, बाबरी मस्जिद कहते थे, और भोजशाला को भी कहते थे, उसी तरह एक ऐतिहासिक फैसला आएगा। और मैं सभी मुसलमान भाइयों से कहता हूं कि इस्लाम को मानते हो, अल्लाह खुदा को मानते हो, तो अल्लाह तो मंदिर में भी है भाई। तो अल्लाह जब मंदिर में है तो मस्जिद की क्या जरूरत है भाई? और आप तो खुदे स्वयं आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप कहते हैं अल्लाह तो सबको बनाया। तो अल्लाह जब सबको बनाया तो हिंदुओं को भी बनाया, तो हिंदू को काफिर क्यों कहते हो? और हिंदू के मंदिर को आप मस्जिद क्यों कहते हो? बार बार मकबरा क्यों कहते हो? इससे साबित हो रहा है कि आपके जैसे लोग कट्टरपंथी जिहादी के जैसे बच्चे तैयार होते हैं, और जब बच्चा जन्म लेता है और मुसलमानी होता है तभी वो मुसलमान होता है। मगर कोई भी मुसलमान के घर में बच्चा जन्म ले तो वो हिंदू ही होता है। और आप मानो चाहे ना मानो, आप जन्म से हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। और इस पृथ्वी पे जो आप कहते हैं ना जन्नत हम जाएंगे, जन्नत क्या है ये अभी आपको मालूम ही नहीं है। इस्लाम क्या है ये आपको मालूम ही नहीं है। एक व्यक्ति कोई आया और झूठा प्रचार लगा करने, वह इस्लाम इस्लाम लगे चिल्लाने, मगर सनातन ही धर्म है और आप भी सनातनी हैं, और हम लोग आपसे भी प्रेम रहे हैं कर। ठीक है, आप अल्लाह खुदा को मानते हो, अपने धर्म का प्रचार करते हो, बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर हमारे मंदिरों को आप बार बार मस्जिद बोलोगे, मकबरा बोलोगे, कब्रिस्तान बोलोगे, तो ये हक हम नहीं देंगे और हम मर जाएंगे। अपना मंदिर लेकर के हम रहेंगे, क्योंकि मंदिर हमारा है और हमारा था और हम लोग लेकर के रहेंगे। अयोध्या राम मंदिर हमारा था, हमको लोगों को मिला, और मकबरा चाहे हो, चाहे भोजशाला हो, चाहे ज्ञान व्यापी हो, चाहे मथुरा हो, सब लेकर के रहेंगे। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। और मैं आपको बता दूं, आप चैनल ठीक है विष्णुदास जी, कि कुछ समय बचा हुआ है योगी जी को प्रधानमंत्री। ठीक है विष्णुदास जी, ठीक है आपके पास लौटूंगी। अभी इफ्राहिम जी का रुख कर लेते। देखिए यहाँ पर बड़ी जो बातें हैं, बड़े दावे हैं विष्णुदास जी की तरफ से यहाँ पर किए जा रहे हैं इफ्राहिम जी, लेकिन मेरा सवाल एक और आपसे ये है कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई जो सारे सबूत है वो मस्जिद होने के सबूत है, लेकिन अभी हमारे जो रिपोर्टर है विशाल, वो भी जो वहां की रिपोर्ट दिखा रहे थे, उसमें जो चीजें सामने आई है, जो अंदर से उन्होंने जो फुटेज दिखाई है, तो कई ऐसी चीजें भी है जो ये भी प्रूव करती है कि जो हिंदू मंदिर से जोड़ी जाती है, हिंदू किले से जोड़ी जाती है, वो इस तरह की चीजें भी प्रूफ करती है। विशाल, इसका भी मैं रुख करना चाहूंगी। विशाल, आपने जो वहां पर तस्वीरें हमें दिखाई तो वो ये भी गवाही देती है, तो आप लेकिन इफ्राहिम जी कह रहे हैं कि पूरी तरह से वो मस्जिद ही है, मजारी है, इस तरह की बात आप कह रहे हैं। तो देखिए, पुरानी जो बिल्डिंग है बनी हुई, उसमें पुराने टाइम पे जो उसका निर्माण होता था वो हिंदू और मुस्लिम का कोई ऐसा अलग खास फर्क नहीं रहता था, वो सभी एक ही तरह की निर्माण होते थे। अब उसमें ये क्या देख रहे हैं या क्या चीज है, उसे क्या समझ रहे हैं, वो एक अलग विषय है। वो चीज जो एक है, उन्हें क्या किस चिन्ह को वो क्या समझ रहे हैं, तो ये तो परख हर किसी को नहीं होती है। लेकिन ये दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट, जो वहां कब्रें बनी हुई हैं वो मकबरा है। तो ये चीजें जो पहले से दिख रही हैं, आज भी दिख रही हैं, सामने भी हैं। अब कहीं कोई अगर चिन्ह की कोई निशान, कोई बात ऐसी उन्हें दिखाई दी है, तो उसका क्या मतलब है, क्या चीज है, उसे तो वो हर कोई नहीं समझ सकता। तो अगर जांच होती है, ये मामले जिस तरह से विवाद बढ़ रहे हैं, तो अगर जांच होती है तो आप उससे मतलब ओके, आप बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, जांच होने दीजिए, कानूनी तरीके से आगे बढ़ने दीजिए, आप उस चीज से ओके? देखिए, जांच, जहां तक सवाल जांच का है, तो अयोध्या के मामले में जो फैसला आया उसके बाद से कुछ कानूनी ऐसी पाबंदी लगाई गई कि अब आगे इस तरह के मामले नहीं उठेंगे या वाद विवाद नहीं पैदा होंगे। अब इन्हें मंदिर मस्जिद को लेकर के ये मामले यहीं खत्म किए जाते हैं। इसके तो आप कह रहे हैं कि जांच नहीं होनी चाहिए, जांच नहीं होनी चाहिए, आप कह रहे हैं?
मतलब अगर कोई चीज एक जगह पर सालों से की जा रही है तो वो ये प्रूफ कर देती है कि वो हाँ मालिकाना हक उनका है। आप कह रहे हैं कि जांच नहीं होनी चाहिए। ये कानून कह रहा है, अगर कानून कहे जांच के बारे में तो फिर अलग बात है, लेकिन कानून ने कहा है कि अब इन मामलों को लेकर के विवाद पैदा न किया जाए, मंदिर मस्जिद के मामलों को लेकर। ठीक है, विशाल का रुख कर लेते। विशाल, समाधान क्या निकलता दिख रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी फिलहाल कोई समाधान नहीं दिखाई पड़ रहा है। वजह यह है कि दोनों पक्ष ही जो है अलग अलग दावा कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे वो हिंदू पक्ष हो। और अब चूंकि देखिए ये मामला कोर्ट में है, ऐसा हालांकि अभी इस बात को लेकर लाखन आर्मी ने ये जरूर कहा है कि वो कोर्ट का रुख करेंगे और देखिए समाधान भी कोर्ट में ही निकलेगा, चूँकि ये मामला ऐसा है कि बहुत पुराना मामला है। और अगर आप देखेंगे तस्वीरें तो देखिए आपको दो चीज़ें मैं दिखाता हूँ जिसको लेकर विवाद भी हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये मस्जिद जो है ये नई निर्माण है, चूँकि देखिए पुताई जिस तरह से दिखाई पड़ रही है, इसको लेकर लाखन आर्मी ने ये दावा किया है। ठीक इसके बगल में जो मकबरा है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इस बात का लेकर दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर शिव मंदिर था। अब चूँकि देखिए राजा जो कंसा पासी का जो पूरा इलाका बताया जा रहा है, तो जो पुराने ज़माने की जो हम बात करते हैं तो अगर किला होगा तो किला का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होगा। और ऐसे में यहाँ पर जो पुराने लोग हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पर उनके दो बेटे ने भी राज किया था। तो ऐसे में पुराने ज़माने का ये जो किला है इसके अंदर अगर मंदिर था तो उसके अवशेष भी होंगे, ये तमाम चीज़ें। तो अब इसमें कोर्ट की तरफ ही रुख जो है जब किया जाएगा, तब कोर्ट जो है पुरातत्व विभाग को आदेश जब देगा, उसके बाद ASI जब यहाँ पर आएगी तभी चीज़ें जो है प्राथमिकता तय हो पाएगी। क्योंकि देखिए अभी दावे जरूर हैं, लेकिन दावों के बाद हाँ ये जरूर है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि एक तस्वीर आपको मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ कि सामने की तरफ जो मकबरा है, जैसा कि मैं अभी एक रिपोर्ट आपको जो किया था जिसमें जो नाग चिन्ह होते हैं, जो तमाम जो ये दावे किए जाते हैं कि जो पुराने पौराणिक काल में जो नाग चिन्ह होते हैं वो जरूर बनाए गए हैं। तो इन पर जो है इसी बात को लेकर दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर शिव मंदिर था। अब शिव मंदिर था तो उसमें शिव मंदिर के अंदर जाहिर सी बात है कि शिवलिंग होगा और इसके साथ तमाम चीज़ें होंगी, नीचे तमाम जो गर्भगृह होगा। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर अभी जांच होना बाकी है। अब चूंकि देखिए मामला थोड़ा सेंसिटिव हो गया था, शुक्रवार को यहाँ पर जुमे की नमाज अदा कर ली गई थी, जिसके बाद लाखन आर्मी ने इसका विरोध कर दिया। विरोध करने के बाद आज ये ऐलान किया कि ये यहाँ पर सुंदरकांड करेंगे, जिस पर पुलिस प्रशासन ने सीधे तौर पर इसकी मनाही कर दी, हाउस अरेस्ट कर लिया सूरज पासी को। और इसके साथ साथ जो बकरीद की नमाज यहाँ अदा होनी थी उसको भी मना कर दिया गया है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर नमाज पढ़ने नहीं आते हैं। ये उस दिन भी हुआ जब यहाँ से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर जो लोग हैं वो यहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं। तो इसी बात को लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि हमारा तो विवाद ही नहीं है, हम तो इसमें जो है इसको लेकर नहीं है। जो लाखन आर्मी है वो भी बाहर के हैं, जो नमाज पढ़ने आ रहे हैं वो भी बाहर के हैं। तो ये तमाम ऐसे तर्क हैं जो अलग अलग दिन आ रहे हैं। अब चूंकि देखिए प्राथमिकता कैसे तय होगी, तो वो तय होगी कोर्ट से। जब कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर ASI सर्वे का आदेश देगा, जब ASI इसको सर्वे करेगी। क्योंकि देखिए एक ठीक पीछे हमारे ये आपको देखेंगे तो एक बोर्ड भी लगाया गया था, संपत्ति जब विवाद हुआ था कब्रिस्तान में जो गैजेटियर है उसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है। हिंदू पक्ष कह रहा है गैजेटियर में यहाँ पर राजा कंसा पासी किले का होने का दावा किया जा रहा है। ठीक है विशाल, गैजेटियर जो दूसरा जो दावा है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो देखिए विवाद लगातार बना हुआ है, लेकिन समाधान आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ पर।